नमस्ते दोस्तों। इतिहास गवाह है कि दुनिया को जब जब शांति की जरूरत पड़ी है, भारत की मिट्टी ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने हथियारों से नहीं बल्कि अपने विचारों से दुनिया को जीता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान नायक की, एक ऐसे राजकुमार की जिनके पास दुनिया का हर सुख था, लेकिन उन्होंने एक चींटी को भी दुख न देने का संकल्प लिया। वे जिन्होंने हमें सिखाया कि अहिंसा परमो धर्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी की। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों एक राजकुमार ने 12 सालों तक जंगलों में भयंकर कष्ट सहे और उनकी मृत्यु का दिवाली से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं वर्धमान से महावीर बनने का यह अद्भुत सफर। दोस्तों, महावीर स्वामी की कहानी उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है और यह हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। जैन ग्रंथों जैसे कि कपाल सूत्र में बताया गया है कि महावीर स्वामी अपने पूर्ण जन्म में मरीचि नाम के एक ऋषि थे। कहते हैं 599 से पूर्व में वैशाली के पास कुंड गांव में उनका जन्म होने वाला था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जैन मान्यताओं के अनुसार तीर्थकार का जन्म हमेशा क्षत्रिय कुल यानी राजा के घर होता है, लेकिन महावीर जी का जीव पहले एक ब्राह्मण रिश्तेभात की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आया। तब देवताओं के राजा इंद्र ने एक चमत्कार किया जिसे गर्भधारण कहा जाता है। उन्होंने 82वें दिन पर भ्रूण को देवनंदा के गर्भ से रानी त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। रानी त्रिशला वैशाली के राजा सिद्धार्थ की पत्नी थी। जन्म से पहले ही माता त्रिशला को 14 महान सपने आए। हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी जी जो यह बता रहे थे कि आने वाला बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि 3 लोगों का स्वामी होगा। और फिर चैत शुक्ल योगदशी के दिन उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद राज्य में धन्य धान्य और खुशियों की बाढ़ आ गई। हर चीज में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होने लगी, इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान बचपन से ही बहुत अलग थे, कहाँ तो राजमहल के ठाट बाट और कहाँ उनका शांत स्वभाव। कहते हैं उन्हें गर्भ में ही 3 प्रकार के विशेष ज्ञान प्राप्त हुए थे। एक बहुत प्यारा किस्सा है, जब वे गर्भ में थे तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा हिलूंगा डोलूंगा तो माँ तकलीफ होगी, इसलिए वे एकदम शांत हो गए। माता त्रिशला डर गई कि कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। माँ की चिंता जानकर वर्धमान ने तुरंत थोड़ी हलचल की। यही वे पल था जब उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं मैं संन्यास नहीं लूंगा ताकि उन्हें दुख न हो। देखिए, जो जगत का कल्याण करने आया है वो अपने माता पिता का दिल कैसे दुखा सकता है। जवानी की दलहीज पर उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ। उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शन था। यहाँ आपको बता दूं, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार ये बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर परंपरा विवाह को मानती है। लेकिन चाहे विवाह हुआ हो या नहीं, वर्धमान का मन कभी भी महलों में नहीं लगा। वे हमेशा आत्मा, सत्य और जीवन के उपदेश के बारे में सोचते रहते थे। समय का पहिया घूमा। जब वर्धमान 28 साल के थे उनके माता पिता का देहांत हो गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन पल था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी बंधन का सम्मान करते हुए 2 साल और घर बिताए और फिर वे घर आई। 30 साल की उम्र में उन्होंने भाई से आज्ञा ली, अपने शरीर से कीमती आभूषण उतार फेंके, करोड़ों की संपत्ति दान कर दी और नमो सिद्धांत कहते हुए महलों से निकल पड़े। दोस्तों, त्याग क्या होता है यह उस एक घटना से सुनिए। जब वे घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने शरीर पर केवल एक वस्त्र धारण किया था। रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण आया जिसने उनसे कुछ मांगा। महावीर जी के पास अब देने का कुछ नहीं था सिवाय उस कपड़े के। उन्होंने अपना आधा वस्त्र फाड़ कर उसे दे दिया। सोचिए, एक राजा जो अब आधा कपड़ा पहनकर चल रहा है और कुछ समय बाद वे आधा कपड़ा भी कांटे में उलझकर छूट गया। उसके बाद वे पूरी तरह दिगंबर आकाश ही जिसका वस्त्र हो गए। यह उनकी अपरिग्रह यानी कुछ भी जमा न करने की पराकाष्ठा थी। अब शुरू होता है वर्धमान के महावीर बनने का असली इम्तिहान। अगले 12 साल 6 महीने 15 दिन उन्होंने ऐसी तपस्या की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे जंगल में रहे, शमशानों में ध्यान किया, न खाने का ठिकाना न सोने का। कभी कभी तो वे 6-6 महीने तक उपवास रखते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, ग्वालों उन पर कुत्ते छोड़ देते थे, बच्चे पत्थर मारते थे, लेकिन महावीर जी वे उफ तक नहीं करते थे। उनकी आंखों में उन मारने वालों की करुणा थी। एक घटना तो दिल दहला देने वाली है। एक बार वो ध्यान में लीन थे। ग्वालो क्या होता? ग्वालो मतलब वहां का रहने वाले। एक ग्वालो ने गुस्से में आकर उनके दोनों कानों में लोहे की कीलें ठोक दिया। कल्पना कीजिए उस दर्द की। लेकिन जब वे कीलें निकाली गई तो महावीर जी ने उन ग्वालों को श्राप नहीं दिया बल्कि क्षमा कर दिया।
उन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने दर्द को, अपने मन को पूरी तरह जीत लिया था। इसलिए उन्हें कहा गया जीन यानी विजेता। उनकी इसी वीरता के कारण दुनिया ने उन्हें नाम दिया महावीर। 42 साल की उम्र में रिजु बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ब्रह्मांड का वे सर्वोच्च ज्ञान जिसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अगले 30 सालों तक उन्होंने नंगे पैर पूरे भारत में घूमकर लोगों को जगाया। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी जो आज भी हमारे काम आ सकती है। पहला, अहिंसा। सिर्फ मारना ही हिंसा नहीं है, किसी को कड़वा बोलना या दिल दुखाना भी हिंसा है। जियो और जीने दो। दूसरा, अनेकतावाद। यह बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। इसका मतलब है सच को देखने का नई नजरिया हो सकते हैं। जैसे मेरा सच और आपका सच अलग हो सकता है, लेकिन दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा मत करो, यही सारे लालच और दुख की जड़ है। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में कार्तिक अमावस्या की रात को बिहार में भगवान महावीर ने अपनी देह त्यागी और मोक्ष प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि जिस रात वे निर्वाण को प्राप्त हुए वह घोर अंधेरी रात थी, अमावस्या था। तब वहां मौजूद देवताओं और उनके शिष्यों ने कहा, ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया, अब हम दिए जलाकर प्रकाश करेंगे। मान्यता है कि यहीं से दीपावली मनाने की परंपरा और गहरी हो गई। जैन धर्म में दिवाली का मतलब है महावीर स्वामी के निर्वाण का उत्सव। आज भी पावापुरी का जल मंदिर वही पवित्र स्थान है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी का जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत बहुबल में नहीं, आत्मबल में है। असली मेरी पैसे में नहीं, संतोष में है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में अगर हम उनके अहिंसा और माफ करने के गुण का 1% भी अपना ले तो हमारा जीवन कितना शांत हो सकता है। आपको भगवान महावीर के जीवन की कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई? माता पिता के लिए उनका त्याग या फिर कानों के कीले सहने वाली क्षमा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह अहिंसा का यह संदेश सब तक पहुंचे। और ऐसे ही महापुरुषों की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।